आदेश आदेश। जय श्री महाकाल। मैं योगी विक्रांत नाथ औघड़ अपने यूट्यूब चैनल भैरव का पालिक तंत्र में आप सभी का स्वागत करता हूँ। श्री नाथ जी, गुरु जी, पीर जी को आदेश, सभी सिद्धों को आदेश, सभी गुरुओं को आदेश, सभी गुरुपीरों को आदेश। साधक और साधिकाओं, आज मैं आप लोगों के सामने बेहद ही चमत्कारी और बेहद ही प्रभावशाली आप लोगों के बीच में एक साधना बताने जा रहा हूँ। सन्यासी बब्बा की साधना। सन्यासी बब्बा ये शिव के बहुत बड़े अनन्य भक्त होते हैं। पहली चीज़ तो ये आप जानिए कि सन्यासी कितने प्रकार के होते हैं। यह एक वीर की तरह काम करते हैं और भूत भविष्य वर्तमान बताने में ये सक्षम होते हैं। और ये अमूमन ज़्यादातर तो गादियों में चलते हैं, मतलब ये ब्रह्म के वीर कहे गए हैं। सन्यासी बब्बा जो होते हैं वह ब्रह्म के वीर होते हैं। हमारे एमपी में, यूपी में, राजस्थान के कुछ इलाकों में सन्यासी बब्बा की पूजा होती है, मतलब पूज्यवान होते हैं। बहुत सारे लोगों के घर में उनके कुल देवता भी माने जाते हैं। इनका एक निश्चित स्थान होता है घर पर। जैसे कि हमारे घर पर ब्रह्म की गादी लगती है। हमारे अभी पहले तो मैं भी बैठता था ब्रह्म की गादी पर मैं अब नहीं बैठता हूँ। और हमारे घर पे सन्यासी बब्बा की गादी लगती है। ये बेहद ही सरल और बेहद ही उग्र माने जाते हैं। अगर ये रुष्ट हो जाए तो समझ लो पूरा का पूरा खानदान विनाश कर देते हैं। कहा गया है कि सन्यासी सरगनासी, ये आप समझिए। और अगर खुश हो जाए तो देने पे तो ये बहुत कुछ दिला सकते हैं, क्योंकि ये शिव के बहुत बड़े भक्त कहे गए हैं। ये शिव, इनके गुरु जो हैं शिव ही होते हैं। तो इस साधना को वही साधक, वही साधिका कर सकता है जिनके घर पे सन्यासी बब्बा का वास हो। अब आपको कैसे पता चलेगा कि हमारे घर में सन्यासी बब्बा का वास है? तो आपको सोते समय हाथ में चिमटा और कमंडल और भगवा वस्त्र पहने, दाढ़ी रखे हुए अगर कोई दिखता है आपके घर पर, तो ये आप निश्चित मानिए कि वो सन्यासी बब्बा है। अब आपको उनको कैसे प्रसन्न करना है? उनको हर सोमवार आपको घी और गुड़ का हवन देना है। इसमें कोई प्रतिमा नहीं होती है, सन्यासी बब्बा की कोई प्रतिमा नहीं होती है। इनका एक निश्चित स्थान होता है। जैसे हमारे घर पर एक निश्चित स्थान है सन्यासी बब्बा का, वैसे सभी लोगों के घर पे, अमूमन तो मैं ये नहीं कहता कि सभी के घर में ये पूज्यवान होंगे, पर जिनके घर में ये पूज्यवान होंगे वहाँ इनका एक निश्चित स्थान होता है। तो क्या करना है कि हमको सोमवार, ये सिर्फ सोमवार सोमवार को करना है। हर सोमवार, हफ्ते में सिर्फ एक ही दिन आपको उनकी सेवा और पूजा करनी है। वैसे तो नित्य कर सकते हो आप लोग, पर एक दिन विशेष रखना है। सोमवार के दिन आपको क्या करना है? रात्रि में स्नान, सूरज डूबने के बाद स्नान करना है। स्नान करने के बाद जहाँ आपके सन्यासी बब्बा का स्थान हो, ब्रह्म के साथ ही, अमूमन तो ज़्यादातर ब्रह्म के साथ चलते हैं, पर कहीं कहीं पे देखा गया है कि ये अकेले भी रहते हैं। इनका एक निश्चित स्थान होता है। 4x4 का मिट्टी का चबूतरा बनाया जाता है, उसमें चिमटा गाड़ा जाता है। वो सन्यासी बब्बा का स्थान होता है। उस जगह आपको जाना है। क्या करना है? सबसे पहले तो आपको अगरबत्ती लगानी है। अगरबत्ती लगाने के बाद थोड़ा सा उनके स्थान पे घी और गुड़ का हवन करना है। हवन करने के बाद सन्यासी बब्बा को गांजा भी चढ़ता है। गांजा, ये आप समझ लीजिए। तो एक चिलम बनाकर उनको गांजा अर्पण करिए और आपको उन्हीं की गादी पे बैठ जाना है, जो आपके घर पर सन्यासी बब्बा की गादी बनी होगी। एक छोटी सी गादी बनती है, अथवा गादी नहीं है तो अपने मंदिर पर भी आप उनका आवाहन इस तरह से कर सकते हो। धूप दीप करके कोई महादेव के स्वरूप का
ध्यान करके, और मैं जो आपको मंत्र बताऊंगा इसकी आपको 2100 माला मतलब 2100 बार आपको हर सोमवार को जाप करना है। ऐसा आपको 3 महीने तक कंटिन्यू करना है। तो आपको क्या होगा कि इससे आपके ऊपर सन्यासी बाबा की असीम कृपा बनेगी और वह आपके शरीर पर आकर भूत भविष्य वर्तमान बताने लगेंगे। क्योंकि सन्यासी बाबा अगर रुष्ट हो जाते हैं तो बहुत ही परेशान करते हैं। अब मैं क्या बताऊं, मारण तो वो ऐसा कर देते हैं कि मैं क्या कहूं। भूत भविष्य वर्तमान बताने में ये सक्षम है, हर प्रश्नों का उत्तर देने में सक्षम है। कैसी भी किसी को भूत पली जिन बैताल की समस्या हो उसको वो 1 मिनट में चुटकी बजा के ठीक कर देते हैं। एक नज़र देखेंगे कि वह खेलना चालू कर देगा। इतनी बड़ी ताकत होती है सन्यासी बाबा की, ये आप समझिए। तो घी गुड़ का आपको हवन देना है सूरज डूबने के बाद, स्नान करने के बाद। और आपको एक जाप मैं बोल रहा हूँ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय सन्यासी देवताय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय सन्यासी वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का आपको जप करना है सन्यासी बाबा का 21 माला। मंत्र मैं फिर बोल रहा हूँ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय सन्यासी देवाय नमः। इस मंत्र का आपको 2100 माला जाप करनी है। कुछ नहीं करना है। हर सोमवार को आपको रात जैसे सूरज डूब जाए स्नान ध्यान करके जहाँ सन्यासी बाबा का स्थान हो वहाँ पे जाना है। आपको अगरबत्ती लगानी है, घी गुड़ का हवन करना है और वहीं पे बैठकर आपको 21 माला का जाप करना है। और धीरे धीरे क्या होगा कि आप देखेंगे कि उनके साथ कई सारी शक्तियाँ आपके पास आने लगेंगी। ऐटोमेटिक आप शक्ति से कनेक्ट हो जाओगे। मतलब जब भी आप इस मंत्र को बोलोगे और आवाहन करोगे, किसी के बारे में कोई जानकारी आप उनसे लेना चाहोगे तो वह आके आपके कान में आपको खबर सूचित करेंगे, आपको बताएंगे कि इस व्यक्ति की ये समस्या है, ये इसलिए आया है। तो जैसा वो आपको मार्गदर्शन दे उसी तरह से आपको सामने वाले को बताना है। ये आप समझ लीजिए, क्योंकि ये बेहद ही उग्र है और बेहद ही सरल है। जैसे हमारे भोला भंडारी हैं, जैसे देवाधिदेव हमारे महादेव हैं, जैसे सरल हैं, सरल के लिए तो बहुत सरल है, पर अगर रुष्ट हो जाए तो इस सृष्टि में प्रलय ला दें। इसी तरह से हमारे सन्यासी बाबा होते हैं। अगर आप उनको शरण में जाओगे तो वो बेहद ही दयावान होते हैं, बेहद ही करुणा करने वाले होते हैं। आपकी जो भी विपदा है, जो भी समस्या है, वह सब कुछ दूर करेंगे। वो एक अपने बेटे की तरह अपने साधक को रखते हैं। हर अच्छे कर्म की सद्बुद्धि देते हैं वो। ये आप समझिए, आपको कैसा चलना है, क्या करना है। मतलब एक गुरु की तरह, एक पिता की तरह वो हमें मार्गदर्शन करते हैं, निर्देशित करते हैं। और इस इतने छोटी सी पूजा करके आप उनको प्रसन्न कर सकते हो, आप उनको खुश कर सकते हो और उनकी कृपा के पात्र बन सकते हो। तो आप लोग ये सन्यासी बाबा की साधना करिए और इस साधना का लाभ लीजिए। एकदम सरल और सौम्य तरीका बता रहा हूँ, इसमें कोई मतलब ढोंग धतूरा नहीं है। ये हमारे घर के कुल पूज्यवान देवता हैं, ये आप समझिए। तो आज मैं YouTube के माध्यम से सन्यासी बाबा की साधना आप लोगों के समकक्ष लाया हूँ। इस साधना को आप करिए और इसका लाभ उठाइए। इस साधना को वही साधक करे जिनके घर पे सन्यासी बाबा पूज्यवान है। अगर आपको साधना में कोई दिक्कत होती है, मैं अपना WhatsApp नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से आप मुझसे सन्यासी बाबा के बारे में जानकारी पूछ सकते हैं। एक चीज़ और आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि बेवजह मुझे कॉल ना करें। आदेश। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाली।